तो आज बताने वाला है मानव शरीर की हड्डियों की संख्या। ठीक है, मानव शरीर की हड्डियों की संख्या। तो देखिए मानव शरीर के हड्डियों की संख्या में 18 टॉपिक आपका है। ठीक है, यानी 18 को मतलब कहने का मतलब है कि घुटना हो गया, जांग हो गया, तो कितने घुटना में कितने हड्डियों की संख्या होती है, फेशियल में हड्डियों की संख्या कितना होती है। हमेशा एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा ही जाएगा। एग्जाम जब दोगे, एग्जाम का पेपर जब रहेगा, तो हड्डियों की, जैसे अंगुलियों में हड्डियों की संख्या कितनी है, सर में हड्डियों की संख्या कितनी है, सर न यानी सिर में हड्डियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए प्राप्त करते हैं आगे कि इसको निकालते कैसे। ऐसे हम आप पहला जानते हैं कि देखिए ध्यान देना है, क्या ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कोई बच्चा रहता है, ठीक है, अगर बच्चा का जो जन्म हुआ नवजात, उसका हड्डियों की संख्या कितना होता है 300, लगभग कितना मानेंगे 300। अब अगर वही बच्चा अगर बालक है, ठीक है, तो बालक है तो उसमें कितना हो जाएगा 208, 200 बालक रहेगा तो 208। लेकिन वही जब नौजवान हो जाता है, नौजवान लड़का हो जाता है, तो फिर यानी वयस्क इसको भी बोल सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा 206। तो जो हम कैलकुलेशन बताने वाला है वह कुल हड्डी 206 आएगा। अगर कैलकुलेशन करोगे ना सबका, कि जैसे घुटना में, जैसे आप बताएंगे कि घुटना में हड्डियों की संख्या कितना, तो कितना हो गया 2 घुटना। ऐसे ट्रिक याद रखना कि 2 इंसान के पास घुटना होता है, इसलिए 2 हो गया। क्या अब देखिए जांग इंसान के पास एगो होता है, एक ही जांग पर है जी, नहीं ना 2 जांग पर है ना, तो इसको क्या कर देंगे 2। ऊपरी बाहु मतलब बाहु मतलब समझ रहे हैं, बाजू, तो ऊपरी बाजू के गो है 2 अग्र बाजू के गो है, अच्छा नाक इंसान को के गो है, 1 की 2, तो उसमें छेदा तो 2 है। तो हड्डी पूछा है, तो हड्डी तो एक नहीं कि 1 में हड्डियाँ दिया 1 में नहीं दिया, ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं ना, 1 उसमें भी तो हड्डी दिया होगा, तो क्या करेंगे 2। नाक में 2। अब आ गया आपका कान में 6 के गो 6 याद रखिएगा, कान में 6 हड्डी होता है। अब कैसे करेंगे, तो अभी एक्सरे सब करेंगे तो अपने पता चलेगा कि कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कपाल, ये क्या हो गया, कपाल में हड्डियों की संख्या क्या होता है 8 याद रखिएगा। कपाल यह सबसे अग्री भाग को कपाल कहते हैं। कितना हो गया 8। पिंगली में कितना हो गया 4। तलवा किसको कहते हैं बताते हैं, तलवा किसे कहते हैं, तलवा नहीं समझते, पाँव का तलवा या तो हाथ का तलवा, तो यह पाँव का तलवा पुला है, तो इसमें कितना गो रहेगा, क्या उंगली रहता है 10 तो 10 मार देंगे। अब हथेली के गो है, हथेली में के गो उंगली, देखो गिरो जल्दी, 5 है, तो 1 ही गो में 1 में लिखेंगे, तो कितना मार देंगे, कोई प्रॉब्लम। चलिए फेशियल, अब देखिएगा फेशियल जो होता है वह औरत कितना किस्म के करता है 14 किस्म का, तो इसको मार देंगे 14। टकठा भी कितना किस्म का होता है, कलाई समझते हो, कलाई, ई कलाई कहते हैं, इसमें कितना हड्डी होता है कलाई में 16, कितना 16। अंगुली समझ रहे हैं ना, अंगुली, जैसे यह अंगुली में है तो अंगुली में कितना, जैसे अब यहाँ देखिए यह सीधा, अगर एक हड्डी होगा तो ये कभी मुड़बे नहीं करेगा, लेकिन हम इसको मुड़ भी देते हैं, हो गया ना, कभी यहाँ से मुड़ देते हैं, मुड़ते हैं कि नहीं। तो अगर एक हड्डी होने का मतलब क्या है कि कभी नहीं मुड़ता, तो यहाँ पर भी लगता है हड्डी को क्या किया गया है, ज्वाइंट है, इसका मतलब है ना जी, यहाँ भी किया तो यहाँ भी हड्डी ज्वाइंट है। तो इसी प्रकार पूछा है कि अंगुलियों में कुल हड्डियों की संख्या 28, कितना है 28 है अंगुलियों में। सर बताएंगे, सर यानी सिर यानी माथा का, ये हम लोग आम भाषा में क्या जानते हैं माथा में पूछेगा तो कितना बताइएगा 29, कितना होगा 29। अगला देखिए रीढ़, जब प्रारंभ की बात किया जाए, प्रारंभ मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय रीढ़ में कितना हड्डी होता है 33, और उसी समय जब रीढ़ जब विकसित हो जाता है, जब एक लड़का यानी वयस्क या तो जवान या तो नौजवान हो जाता है, तो उसमें रीढ़ की हड्डियों कितना हो जाएगा, इसमें 26, कितना हो जाएगा 26। पसलियों की संख्या कितनी है, पसली सबसे कमजोर हड्डी जी, कितना है 24, कितना है 24। कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखिएगा, घुटना का पूछेगा कितना बताइएगा, घुटना का पूछेगा कितना बताइएगा, जांग का, ऊपरी बाहु का, अग्र बाहु का, नाक का, कान का, कपाल का, पिंगली का, तलवा का, हथेली का, फेशियल का, टखना का, कलाई का, अंगुली का,
अंगुली का, सिर का, सिर का, और रीढ़ में प्रारंभ में 33 और विकसित में 26, विकसित में पसली में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है क्या कि सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं, क्या बताइएगा? सबसे छोटी हड्डी को स्टेपस कहाँ होता है? कान में। कहाँ होता है? सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। यह कहाँ पाया जाता है? जांग में। सबसे बड़ी हड्डी को फीमर। फीमर को एक और नाम जानते हैं, उरू। क्या जानते हैं? उरू, याद रखिएगा, ठीक है। कमजोर हड्डी कौन हो गया? कॉलर और या तो हसली। हसली को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? पसली। नहीं, पसली जानते हैं ना। अब को कहता है ना कि मार पसली, ये में देखा के टूट जाएगा, तो पसली का मतलब समझ रहे? पसली कहाँ होता है? अब यहाँ पर देखिए, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। और खोखला हड्डी कहाँ पाया गया? पैर की हड्डी। खोखला हड्डी कहाँ पाया गया? बच्चा में कितना हड्डी? 300। और बालक में, और लड़का या तो वयस्क में। कोई प्रॉब्लम? बस यह कंप्लीट हो गया। चलिए इसको नोट करिए जल्दी।